हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है हमारे पास इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR रिपोर्ट 2023 यानी कि 2023 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट। इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हैं। और ये PDF है, यानी PDF के साथ एक्सप्लेनेशन होगा इसका। आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पे, और वहाँ पे सर्च करेंगे हमारा चैनल टेलीग्राम पे, जिसका नाम है बिग बैंग इंडिया। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से जाके भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो ये आपके सामने कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक को लेकर के वो सभी हमने इस पर इन्वॉल्व कर दिए हैं। सब कुछ इंक्लूड है, आपको इसको पढ़ना है। और चाहे तो आप नोट कर लीजिए, चाहे इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो कौन सा मंत्रालय जारी करता है? पर्यावरण वन एवं वन मंत्रालय। आपको बताना है कि इस समय हमारे जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं कौन से। ये आपका होमवर्क है, राइट। चलो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में कुछ करते हैं वन लाइनर। वन लाइनर में कौन कौन से, कि इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे कंट्री में, हमारे देश में कुल वन आवरण का क्षेत्रफल कितना रहा। तो ये एग्जैक्टली आपको याद रखना डेटा 21.76%। ठीक। कुल वृक्षावरण कितना रहा क्षेत्रफल के हिसाब से? 3.41%। मतलब ये वनों का आवरण है, यानी कितने क्षेत्रफल में वन रहे और कितने क्षेत्रफल में वृक्ष रहे। तो ये 21.76 पहला, और दूसरा 3.41%। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कुल वन और वृक्ष आवरण कितना रहा हमारे कंट्री के जो पूरा क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 25.17% कुल वन प्लस वृक्ष आवरण रहा। तो ये तीन क्वेश्चन स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट। अब 2021 के कंपैरिजन में 2023 का जो ISFR रिपोर्ट है, अगर उसका हम कंपैरिजन करते हैं तो जो वन आवरण है उसमें वृद्धि हुई है, वृक्ष आवरण उसमें भी वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई है ये हमें बताना है, कि ओवरऑल वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। तो ओवरऑल जो यहाँ वृद्धि हुई है वो हुई है 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन ऐसे बन सकता है कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि हुई है, यानी कि वन आवरण में वृद्धि हुई है, कि वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, कि ओवरऑल वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो तीनों ही इंक्रीज है, यानी कि जो ट्री कवर है, जो फॉरेस्ट कवर है, और ओवरऑल जो कवर है वो भी इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा कि जो फॉरेस्ट कवर है या ट्री कवर है कैसे डिसाइड होता है, यानी कि जो वन आवरण है, यानी कि वृक्ष आवरण है उसे कैसे डिसाइड करते हैं। तो कोई भी ज़मीन, कोई भी लैंड जिसकी जो नाप है, यानी कि जिसका क्षेत्रफल है, अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और वहाँ पर जो ट्री कैनोपी है, जो उसकी डेंसिटी है वो 10% या उससे अधिक है, तो उसको बोलेंगे फॉरेस्ट कवर। नहीं तो क्या बोलेंगे उसको हम? ट्री कवर। मतलब ये परिभाषा है कि कैसे हम किसी बोल सकते हैं ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर। तो ऐसा क्षेत्र, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसकी वैल्यू, यानी कि जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, और उसमें जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 10% या उससे अधिक हो, उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट, यानी कि वन, यानी कि जंगल, वन बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर आते हैं स्टार्टिंग में, और ऊपर से देखते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं क्वेश्चन जो बन सकते हैं। इधर से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो बन सकता है, वो ये कि वन और वृक्ष, यानी कि जो ट्री, यानी कि वन एंड वृक्ष, यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री, राइट, दोनों को मिला करके जो अधिकतम वृद्धि, यानी कि जो मैक्सिमम इंक्रीज है वो कौन से राज्यों में हुई है। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें सबसे अधिक फॉरेस्ट और ट्री कवर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो स्टार्टिंग के तीन आपको ध्यान रखने हैं। टॉप में कौन है? छत्तीसगढ़। दूसरा है उत्तर प्रदेश, और थर्ड कौन सा है? उड़ीसा। इसको इसी ऑर्डर में याद भी कर लेना है। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा यूपी और तीसरा उड़ीसा। इनमें सबसे अधिक इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है।
दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये तो हमने ओवरऑल देखा हुआ है जिसमें वन भी हैं और वृक्ष भी हैं। अगर सिर्फ वन की बात करें, ओनली वन आवरण, राइट, केवल ट्री कवर की हम बात करें, सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो टॉप थ्री कौन कौन से हैं? पहला है मिजोरम, दूसरा है गुजरात और तीसरा कौन सा है? उड़ीसा। तो ये हमने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट में, और क्या यहाँ पर है, तो नेक्स्ट नंबर थर्ड है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग के दो यहाँ पर देखे हैं, ये जो स्टार्टिंग के दो यहाँ पर देखे हैं, ये एरिया वाइज है। कैसा है? एरिया वाइज, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर, सॉरी हाँ, एरिया वाइज यहाँ पर इंक्रीमेंट है ये। और अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि ये इंक्रीमेंट की हमने बात किया था यहाँ पर, फर्स्ट दोनों क्या थे? इंक्रीमेंट। अब हम देखने वाले हैं कि ओवरऑल, राइट, ओवरऑल में कौन टॉप में है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल सबसे अधिक जिस पे फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो है एमपी। कौन है? एमपी। फिर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। फिर कौन है? महाराष्ट्र। तो टॉप थ्री ध्यान रखने हैं आपको। और नंबर चार पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन आवरण, मतलब ये ओवरऑल वन प्लस वृक्ष है और इस सिर्फ वन की बात करते हैं। नंबर चार पे ओनली वन आवरण, इसमें टॉप पे एमपी है, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड में कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं फटाफट, ये चारों पॉइंट एक बार एक साथ देखते हैं। देखो, जो स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट हैं यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड है, ये इंक्रीमेंट के लिए है। तो पहला जो पॉइंट है वो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट ट्री कवर उसके लिए है। दूसरा जो पॉइंट है वो सिर्फ वन के लिए है, जो ट्री कवर में वृद्धि हुई उसके लिए है। जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो क्षेत्रफल के हिसाब से हाईएस्ट कौन से राज्य हैं या यूटी हैं, ओवरऑल वन और वृक्ष में और केवल वन में, उसके लिए थर्ड और फोर्थ पॉइंट है। तो इनको अलग अलग आपको याद करना है। एक होमवर्क यहाँ पर, होमवर्क क्या है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो हमने वृद्धि की बात किया ना, सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे हुई है, किस राज्य में सबसे अधिक वन या वृक्ष आवरण में कमी देखी गई, ये आपका होमवर्क है। कमेंट कर देना, समझ जाएंगे कि आपने पढ़ा है इसको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। और क्या यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है? देखो, ये तो हमने बात किया था कि एरिया वाइज। अब क्वेश्चन कई बार बनता है परसेंट वाइज। तो परसेंट वाइज में ध्यान रखना है। नंबर 5 पे आते हैं परसेंट वाइज, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक जो टॉप में स्टेट है या यूटी है, सबसे अधिक परसेंट वाइज जो वन और वृक्षावरण है वो है लक्षद्वीप में, फिर दूसरा है मिजोरम में और तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप में। अब यहाँ पर दो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो इस रिपोर्ट में थे कि 33% से अधिक वन आवरण वाले राज्य या यूटी 19 है हमारे देश में, और 75% से अधिक, ये 75 लिखा हुआ है, 75% से अधिक वन आवरण वाले राज्य यूटी कितने हैं? 8 नंबर आपको ऐसे याद कर लेने हैं, ठीक। अब यहाँ देखो, इस साइड को आ जाओ, राइट साइड देखते हैं, कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं। कंट्री वाइज वन आवरण, अब हम कंपैरिजन करते हैं वर्ल्ड वाइड कि दुनिया में कैसा है। अगर हम कंट्री वाइज करते हैं कंपैरिजन, तो कंट्री वाइज में सबसे ज़्यादा जो वन आवरण है वो रसिया के पास है, फिर ब्राज़ील के पास है और फिर कनाडा। हमारा जो इंडिया है वो 10वें नंबर पर आता है वर्ल्ड में, यानी कि इंडिया जो है 10th प्लेस पर आता है वर्ल्ड में। अब इस रिपोर्ट में कार्बन स्टॉक के बारे में बात की गई थी। तो कार्बन स्टॉक के बारे में जो टॉप थ्री राज्य हैं उसमें पहले में एमपी आता है, दूसरे में छत्तीसगढ़ आता है और तीसरे में महाराष्ट्र, यहाँ पर लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन बनता है मैंग्रोव कवर को लेकर के कि मैंग्रोव कवर में सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, या कितना एरिया में वृद्धि हुई है, या मैंग्रोव कवर घटा है, ठीक, ये भी ध्यान रखना है। तो टोटल जो इस बार मैंग्रोव एरिया हमारे कंट्री में दिखा, इस रिपोर्ट में मिला है, वो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे एरिया का 0.15% है। टॉप थ्री जो स्टेट हैं जो जहाँ पर मैंग्रोव कवर है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, दूसरा गुजरात में है, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 2021 की तुलना में, अगर हम कंपैरिजन करें तो 2021 की तुलना में जो मैंग्रोव कवर है उस पर कमी आई है। क्या मिली है? कमी। कितने परसेंट की या कितने एरिया की? तो 7.43 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कमी आई है। कहाँ कहाँ पे कमी आई देखो, तो गुजरात में कम हुआ है ओवरऑल, लेकिन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मैंग्रोव कवर बढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल मैंग्रोव कवर डिक्रीज हुआ है, लेकिन गुजरात में घटा है और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में बढ़ा हुआ है। अब हम वर्ल्ड वाइड एक और कंपैरिजन करते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो मैंग्रोव कवर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो सबसे अधिक मैंग्रोव कवर एशिया में है, फिर अफ्रीका में है और फिर नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में है। तो टॉप थ्री ध्यान रखना है। आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे लास्ट पॉइंट पर,
और सबसे लास्ट पॉइंट है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन करें कि वन आवरण पूरी दुनिया में कैसा है, सबसे अधिक वर्ल्ड में यूरोप में वन आवरण है, फिर साउथ अमेरिका में है, फिर नॉर्थ अमेरिका में है और फिर अफ्रीका में है। राइट, तो ये हमारे पास थी ISFR रिपोर्ट 2023। आई होप सो कि आपको ये अच्छे समझ में आ गई है। एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे सारे पॉइंट कवर कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या तो इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। PDF के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको लगा दिया गया है, और वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक यू।